से हमारे पहले लड़कियां काम कर रही थी वो मतलब बहुत शौक से काम कर रही थी, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई सेंटर नहीं होता था। तो अगर सेंटर हम मतलब खोलें भी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। तो अब हमारे पास पैसा भी है, गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है। ग्रुप से हम अपने पैसे से सिलाई मशीन खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से हम मतलब काम अपना चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम जिस लड़की को काम आता भी था उसके पास पैसा नहीं होता था, वो मशीन नहीं ले सकती थी। प्लेटों में साफ करे हैं। हमारे मुल्क में जब से हमने होश संभाला है, इतने वजीर आजम आए, इतने गए। अब क्या मैं कहूँ कि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि अगर उसने 2 बजे से गुजरना है तो सुबह 8 बजे रोड बंद होते हैं, और जब तक उसका प्रोटोकॉल अपने दफ्तर तक नहीं चला जाता तब तक रोड्स नहीं खुलेगी। एम्बुलेंस तो नहीं जा सकती, बंदा मर जाए। हमने तो अपने किसी भी वजीर आजम को अपने रूबरू देखा ही नहीं है। अब हम इसके बारे में तो सजेशन नहीं दे सकते हैं। हमें तो अपना आटा घी चावल चीनी यही या जॉब वगैरह की कीमतें हमारी ज्यादा सोच विचार हमारी ज्यादा वहाँ तक तो कोई। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है, इसकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो 2016 में हमारे पास टीम आई थी, उसमें जुड़ने से हमें था बोलने के सेविंग करवाओ अपना, आपका रोजगार अच्छा चलेगा। हमने सोचा ऐसे ही फ्रॉड है, मगर नहीं, हम सेविंग तो करने लगे। लोन तो हमें मिला, अपना लोन भी बनाया 10,000 20,000, फिर मैंने 15,000 रिवॉल्विंग फंड ली, 40,000, लाख 1.5 लाख की मैंने बिजनेस डाली थी। तो आज मेरे पास बिजनेस भी अच्छी है, मेरे साथ लड़कियां काम करने वाली भी हैं, अच्छा रोजगार हमारा चल रहा है। हमने तो सवाए टेलीविजन उनके तस्वीरों के कभी उन्हें देखा ही नहीं है। ये तो इंडिया का जो वजीर आजम है रोड शो करते हुए दिखेंगे, लोगों को हाथ मिलाते हुए, किसी से पेंटिंग रिसीव करेंगे तो किसी से फूलों का हार रिसीव करेंगे, किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, किसी के घर मेहमान बन के चले जाते हैं। तो ये इंडिया में ही हो सकता है। हमारे यहाँ अपने मुल्क का वजीर आजम प्रोटोकॉल करता है और अपने साथ 50 गाड़ियां सिक्योरिटी की करता है। भाई तू काहे का वजीर आजम कि तुझे अपने मुल्क में डर लग रहा है? देखो ना, उनके वजीर आजम अपने लोगों को खुश किया है, इस वजह से वो लोगों के घर जाता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि वो वजीर आजम जिसकी वजह से आज हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोगों से पेंटिंग लेता है, उनको पता होता है कि यार ये वो वजीर आजम है जो हमारे लिए इतना कुछ किया है। ठीक है, रोजगार भी चला रहे हैं, हमारे पास मुर्गी पालन का काम है, किराने की दुकान है, हर सिस्टम है हमारे पास। अच्छा रोजगार चल रहा है, मंथली हम 30-40 हज़ार कमा रहे हैं। मेरे साथ हस्बैंड भी बैठता है, दोनों मिलके काम करते हैं हम। अच्छा, और मेरे साथ लड़कियां भी काम कर रही हैं जो अच्छा रोजगार हम चला रही हैं, हर लड़की। और मेरे ग्रुप का नाम अल्लाह तरक्की है, मगर अल्लाह तरक्की ग्रुप तो था मगर उसने तरक्की डाल के रखी मेरे। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण बहुत ही ज्यादा था और महिलाएं एवं पुरुषों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। हालांकि कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2024 के सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर घाटी में घूमने आए थे, इसी वजह से रोजगार निर्मित भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि सरकार की उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर महिलाओं को फाइनेंसिंग करती है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके और कुछ पैसा भी सेव कर सके। इसी वजह से कश्मीर घाटी में बहुत सारी लड़कियां एवं महिलाएं अपना बिजनेस खड़ा कर पाई है। अब बता दें कि योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण गरीबों की मदद करना है। यह महिलाओं को छोटी बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है ताकि उनके स्वयं सहायता समूह अंततः कम ब्याज पर बैंक योग्य बन सके। बच्चों के साथ बैठता है, उन्हें पता है कि हमने बच्चों की एजुकेशन को किस लेवल पे लेके जाना है। वो अपनी करेंसी की वो यूपीआई के बारे में बच्चों को बताते हैं कि पॉकेट में पैसे रखने की बजाय आप यूपीआई को इस्तेमाल करो। वो इतना कुछ अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। हमारे वालों ने कुछ किया होगा तो वो मेट्रो में सफर करेंगे। ये लोग खालिस्तान का नारा लगाते हैं कि सिख खुश नहीं है, सिखों को खालिस्तान चाहिए, और सिख कम्युनिटी जो है 40 लाख या 50 लाख जितनी भी है। तो ये इलेक्शन से पहले जो है गुरुद्वारे को जो है मोदी साहब का विजिट करना ये बताता है कि सिख हमसे अलग नहीं है। सिख भी उतने ही अहम है भारत के लिए जितने के भारत के हिंदू। तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ा पैगाम है और समझने वाले इसको अच्छे समझ चुके हैं। और मैं अपने हुक्मरानों से कहूंगी कि आप थोड़ी सी शर्म कर ले, जो नहीं आने, जो आप जो प्रोटोकॉल गरीब आवाम के पैसों पर लेते हो, और आपकी बीवियां शॉपिंग करने, जहां हम शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, तो मैंने बात नहीं, हम खुद अपना काम ले सकते हैं। हमें को वो अल्लाह पाक राज़िक है, वो रिज़्क देने वाला है। हमारा मुसलमानों को यकीन है कि अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है।
तो वो हमारे को रोजा राज़िक नहीं है। तो इसलिए कि हमें अपने ऊपर भी फख्र होना चाहिए कि मुसलमान इकट्ठे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दुश्मन जो है ना हमारा वो हमसे डरेगा। पर जो सी मुल्क के लिए बेहतरी होगी उसके लिए हम कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी है वज़ीर आज़म हरानी सदर साहब आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं कि हमारे मुल्क में आए, देखें कुछ भी है, तेल है उनके साथ, जैसे मतलब उनके पास हम गैस लेते हैं और बाय रोड मतलब कि ट्रांसलेशन हो, मतलब कारोबार में इजाफा हो, जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, इन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है। 30 रुपये किराया है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो 3 सवारियाँ बैठाते हैं। अब उनके पास ना तो शाम को वो अपने घर का किचन चला सकते हैं ना वो रेंट पे कर सकते हैं। 99% ये सभी के पास रिक्शे रेंट आउट में है। ठीक है, जब अब मेरा रक्षा है मैंने तो दे दिया 500 रुपये किराए पे, मुझे तो शाम पे 500 रुपये मिल जाना है इसीलिए। ठीक है, उनके पास अब क्या मिलेगा, उसे तो 500 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मतलब कि चीज़ें वगैरह सस्ती हों, अगर आटा चीनी घी सस्ता होगा तो लोग अपने खाने के लिए पेड़, अगर 16 रुपये की रोटी है 1700 रुपये का आटे का तोड़ा, तो वो क्या कोई मुल्क की बेहतरी नहीं है। एक वाक्य इनको भी बताया, मैं शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी हूँ, मैं गाड़ी का वेट कर रही थी क्योंकि वो पार्किंग में थी, तो मैंने कहा चले गाड़ी आ जाती। मेरे सामने एक गाड़ी रुकी है, कम से कम उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीज में कोई 20 से 22 करोड़ है, एक रुकी है। ठीक है, फिर उसके सेंटर में एक और गाड़ी, उसके पीछे फिर एक और पीछे, फिर एक, 4 गाड़ियां सेम मॉडल्स की आगे पीछे। लेकिन जो सेंटर वाली थी ना उसके ऊपर ब्लैक फूटर लगा हुआ था जो कि सरकारी ऑफिसर्स के पास होता है। ठीक है, उसके अंदर से एक ड्राइवर निकलता है व्हाइट यूनिफॉर्म से और पीछे से एक मोहतरमा निकलती हैं और वो शॉपिंग करने आई है। देखो, एक उसकी गाड़ी और 3 गाड़ियां वो प्रोटोकॉल की लेके आई हुई है। और फिर जो लोगों को मसला हुआ रास्ते पे वो छोड़ दो। आप मुझे बताएं कि आपकी बेगमात ने अगर शॉपिंग करनी है तो आप पहाड़ों पे तो नहीं रहते, शहर में ही रहते हैं, और आप हमारे पैसों की 3 गाड़ियां और चौथी में वो मोहतरमा खुद बैठी थी और आप शॉपिंग के लिए आ रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो कि पाकिस्तानी अवाम एक साइड पे है और जो अमीर है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान है या जो इदारों में बड़े बड़े लोग हैं वो एक साइड पे। आप अपने मुल्क को क्यों बांट रहे जो हो? सरकारी गार्ड है उसमें लोग बर्गर शवार में खाने आए हैं। आप एग्जैक्टली जब जो हम अलाउ ही नहीं है। ये नायला ने बहुत अच्छा पॉइंट, ये मैं अक्सर इसको कह रही हूँ कि जब हम रोड शो करते हैं, फूड मार्केट में करते हैं, क्योंकि दिन में तो हर बंदा बिजी होता है, कोई स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी, अलाउ ही नहीं है ऑफ टाइम में सरकारी गाड़ी। लेकिन और ये हमारी सरकारियों गाड़ी के पास लैंड क्रूजर V8 होती है, V8 खड़ी होती है। भाई इनसे कोई पूछे कि आप इस टाइम में गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए क्यों यार नहीं? उनके पास तो दोस्तों आपकी क्या राय है कश्मीर घाटी के लोगों के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए।